हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स 2.0 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2021 में आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम पर पूछे गए महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को इस वीडियो पर हम कवर करने वाले हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था, टेली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है। तो टेली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड होती है ALT+D। Alt+D आपको प्रेस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था कृषि क्षेत्र पर। राइट आंसर है आपका कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो भारत ने पहली बार सन 1900 में ओलंपिक खेलों में पहली बार भारत ने भाग लिया था। नौकले 12 उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो जो नौकले 12 उत्सव है फ्रेंड्स, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है। तो जो द्रव स्थिति विज्ञान है, ठीक है, ये भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जो विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित है, द्रव स्थिति विज्ञान। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो जो भारतीय संविधान है इसमें वर्ष 1951 में पहला संशोधन किया गया था। 1951 आपका राइट आंसर है। मानव शरीर का पीएच स्तर क्या है। मानव शरीर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो 7.35 से 7.45 के बीच में मानव शरीर का पीएच मान होता है। याद रखेंगे, 7.35 से 7.45 के बीच में रहता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। राइट आंसर है 1924। याद रखेंगे, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देशों की सदस्यता है। तो जो विश्व व्यापार संगठन है इसमें नवंबर 2020 के अनुसार आपसे उस टाइम पे डाटा पूछा था। राइट आंसर था उस टाइम पे 164। याद रखेंगे 164। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो जो पहला परमाणु संयंत्र है ये फ्रेंड्स तारापुर में स्थापित किया गया था। राइट आंसर है आपका तारापुर। याद रखेंगे, महाराष्ट्र। हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था। तमस जिसका अर्थ होता है अंधकार, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इसे किसने लिखा था। इसे लिखा था भीषम साहनी ने। और तमस क्या है, एक प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो याद रखेंगे 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। तो जो सीमेंट उद्योग है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में यूज करता है, सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो आपको पता है जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे जेम्स गोसलिंग के द्वारा विकसित किया गया था। जेम्स गोसलिंग आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सम्राट अशोक ने ही सांची स्तूप का निर्माण कराया था, जो कि कहां पर, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कहां पर फहराया गया था। तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज है 1906 में, इसे कोलकाता में फहराया गया था। याद रखेंगे, कोलकाता में 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। पुष्प में स्त्री केसर क्या है। स्त्री केसर एक मादा जनन अंग है पुष्प का। स्त्री केसर मादा जनन अंग है। राइट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 2016 की स्थिति के अनुसार 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष से अधिक है, वो क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमीर देश। 12,000 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष से अधिक है तो ऐसे देश अमीर देश कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ, इनसेट 1B चालू किया गया था। कब चालू किया गया था। तो जो इनसेट 1B है 1983 में इसे स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर है 1983। 1983 आपको याद रखना है। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था। तो जो सेकंड नंबर का पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था इसे नाम दिया गया था, कूट नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति आपका राइट आंसर है। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्र किया जाता है। सभी को पता है कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसे बाइनरी के रूप में एकत्रित किया जाता है। राइट आंसर आपका बाइनरी हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स
किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो जो नीति आयोग है इसने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स शुरू किया था और ये शुरू हुए थे 2016 में। वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो जो 10 हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। याद रखेंगे 10 सदस्य अस्थायी हैं, टोटल 15 होते हैं जिसमें 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी हैं। अगला क्वेश्चन है धातु के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता क्या कहलाती है? तो जो धातु के पतले तार होते हैं उन्हें आपने देखा होगा खींचने से वो खिंचते जाते हैं, तो ये गुण उनका तन्यता का गुण कहलाता है। ये जो क्षमता है वो तन्यता कहलाती है। राइट आंसर तन्यता। अगला है राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे? तो जो राजा रवि वर्मा हैं वो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो भारत का पहला उच्च न्यायालय है ये कोलकाता में स्थापित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोलकाता। आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स आरटीआई अधिनियम जो है ये अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। अक्टूबर 2005 आपका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY किस वर्ष शुरू की गई थी? 2003। 2003 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को शुरू किया गया था। अकबर कब सम्राट बना था? तो अकबर बना था 1556 ईस्वी में ये सम्राट बना था। कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था निम्न में से? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई आपको याद रखना है और 2014 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गोदावरी का नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किसमें होता है? जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम कहां पर से होता है? तो इसका उद्गम होता है त्रियंबक पहाड़ी, ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है। जून 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा जून 2020 तक 1121 विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है। राइट आंसर आपका। क्वेश्चन है कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है? तो जो 6 ऐसे कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण के कार्यकर्ता थे 6, जिन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर क्या है आपका? टोटल 6 कार्यकर्ताओं को। गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो गांधी सागर बांध बना है मध्य प्रदेश में। MP में गांधी सागर बांध स्थित है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह कब दबा दिया था? तो जो 1859 है इसमें जो अंग्रेज हैं इन्होंने 1857 के विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL का अर्थ क्या है? URL, ठीक है, इसका राइट आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो सरदार सरोवर बांध है फ्रेंड्स इसे बनाया गया नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो उड़ीसा है ये भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा हेपेटाइटिस A किसके कारण होता है? तो जो हेपेटाइटिस है फ्रेंड्स ये विषाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो जो मानव शरीर है इसमें जो यकृत होता है ये पित्त रस का उत्पादन करता है। जो यकृत है ये आपको याद रखना है पित्त रस के लिए। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो पर फिलहाल इतना ही। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो पर। इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।